प्रभु के आगमन का स्वागत करने की कुंजी क्या है? प्रभु यीशु ने कहा था, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हाँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। इन भविष्यवाणियों से पता चलता है कि परमेश्वर की वाणी सुनना प्रभु का स्वागत करने की कुंजी है। परमेश्वर की वाणी सुनना ही एकमात्र रास्ता है। ये सही है। हाँ। लेकिन बहुत से विश्वासियों का मानना है कि पादरी समूह बाइबल को जानते हैं और हर समय उसकी व्याख्या करते हैं, इसलिए इतनी अहम बात उन्हें जरूर पता होनी चाहिए। मगर जब वे ये गवाही सुनते हैं कि प्रभु लौट आए हैं तो वो इस पर गौर ही नहीं करते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सत्य जानकर भी वे उनकी उपेक्षा करते हैं। इस तरह के लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं या पादरी समूह में? प्रभु के आगमन के संबंध में हमें किसकी बात सुननी चाहिए? हमें परमेश्वर की वाणी सुननी चाहिए या अपने पादरियों की बातें? मैंने अपनी आस्था में इसे पहले कभी नहीं समझा, बल्कि अपने पादरी की बात सुनी। प्रभु की वापसी का स्वागत करने का मौका गवाही दिया। आपने ये कैसे पता लगाया? मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा करूंगी। बढ़िया। जून 2017 में मैं जर्मनी की बहन ल्यू और भाई डुआन से फेसबुक पर मिली। जब मैंने उनसे बातचीत की तो मुझे पता चला कि वो बहुत ही विनम्र और भरोसेमंद हैं। उनके पास बाइबल की शुद्ध समझ और प्रभुत्व करने वाली सहभागिता है, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। हमने कुछ सभाएं की, मैंने बहुत सारे सत्य जान लिए जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाई थी। जैसे कि सच्ची आस्था क्या है, सच्चा पश्चाताप क्या है, परमेश्वर का अनुसरण और उसके प्रति समर्पण क्या है, लोगों का अनुसरण और उनके प्रति समर्पण क्या है, फरीसियों के प्रभु यीशु विरोधी होने का सार और मूल क्या है, और परमेश्वर की वाणी सुनकर प्रभु का स्वागत कैसे करें। इससे मुझे बहुत सारा पोषण मिला, मेरा हृदय रोशन हुआ। मैंने इन सभाओं का आनंद लिया। परमेश्वर का धन्यवाद। एक सभा में भाई डुआन ने बाइबल के कुछ पद पढ़े, क्योंकि मनुष्य पुत्र का दिन उस बिजली की तरह होगा जो आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक चमकती है, लेकिन पहले वह दुख उठाए और यह पीढ़ी उसे नकारे। अंत के दिनों में प्रभु धरती पर आकर कार्य करने के लिए मनुष्य के पुत्र के रूप में फिर से देह धारण करता है। ये भविष्यवाणी कुछ समय पहले पूरी हो चुकी थी। प्रभु देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में लौट आया है। वो सत्य व्यक्त कर रहा है और परमेश्वर के घर से शुरू होने वाले न्याय का कार्य कर रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मनुष्य को शुद्ध करने के लिए सत्य व्यक्त किए हैं। ये पूरब में चमकने वाले महान प्रकाश की तरह है और यही चमकती पूर्वी बिजली है। हाँ। ये सुनकर मैं चौंक गई। मैंने सोचा, प्रभु यीशु पहले ही लौट आया है। फिर मुझे पादरी समूह की कही हुई बात याद आई, केवल चमकती पूर्वी बिजली देहधारी परमेश्वर के लौट आने की गवाह है। हम इस पर विश्वास ना करें, क्योंकि केवल प्रभु यीशु ही मसीह है। मैं बेचैन हो उठी। मैं भाई डुआन की सहभागिता पर ध्यान नहीं दे सकी। मैंने सोचा, पादरी और एल्डर प्रभु की सेवा करते हैं और बाइबल को अच्छी तरह से जानते हैं। इतनी अहम चीज के बारे में उन्हें सब पता होना चाहिए, इसलिए मैं पहले उनसे पूछूंगी। उस रविवार कलीसिया जाकर मैंने पादरी से पूछा। उन्होंने कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विश्वासी जो प्रचार करते हैं उसमें तथ्य है, लेकिन वो गवाही देते हैं कि प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में देह में लौट आया है। ये संभव नहीं है। केवल प्रभु यीशु ही देहधारी परमेश्वर है। वे एक मनुष्य में विश्वास करते हैं। उनकी कलीसिया को चीनी कम्युनिस्ट सरकार द्वारा सताया जा रहा है। चमकती पूर्वी बिजली में विश्वास करना प्रभु यीशु के साथ विश्वासघात करना होगा। ये सुनकर डर के मारे मेरे हाथ पैर ढीले पड़ गए। मैंने सोचा, अगर ये बात सही है तो बहन लियू और भाई डुआन प्रभु से जरूर भटक चुके हैं। मेरे मन में उनके लिए संदेह पैदा हुआ और मैं चौकन्नी हो गई। अब मैं उनसे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन जब मैंने उनकी गवाही के बारे में सोचा कि प्रभु यीशु लौट आए हैं तो मैं दुविधा में पड़ गई। अगर ये सच है और मैं इस पर गौर नहीं करती तो क्या प्रभु मुझे बाहर नहीं निकाल देगा? निश्चित ही। लेकिन फिर अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही देहधारी परमेश्वर है तो पादरी ने ये क्यों नहीं माना? उल्टा कहने लगे कि वो मनुष्य में विश्वास करते हैं। मुझे लगा कि पादरी बाइबल को जानते हैं और चीज़ों को मुझसे ज़्यादा समझते हैं।
इसलिए मुझे भटकने से बचने के लिए उन लोगों से दूर रहना चाहिए। लेकिन घर जाने के बाद मुझे बहुत बेचैनी और परेशानी महसूस हुई। मैं दुखी थी और उदास महसूस कर रही थी। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने आज पादरी की बात सुनी। अब मुझे बहन लियू और भाई डुआन पर संदेह होने लगा है। चमकती पूर्वी बिजली के बारे में जानने से डर लगता है। प्रभु, मैं तुम्हारी वापसी के लिए तरस रही हूँ, पर भटकने और तुम्हें धोखा देने से डरती हूँ। नहीं जानती मुझे क्या करना चाहिए। मेरा मार्गदर्शन करो ताकि मैं सही गलत का भेद जान सकूं। आमीन। प्रार्थना करने के बाद मुझे धीरे धीरे शांति का एहसास हुआ। फिर बहन लियू की सहभागिता में कही एक बात मुझे याद आई। हमारी आस्था में परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है और सच्चे मार्ग की जांच करने जैसा इतना महत्वपूर्ण विषय परमेश्वर के वचनों पर आधारित होना चाहिए। सही है। अगर हम हर बात में दूसरे लोगों की बात सुनेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, तो हम प्रभु के मार्ग से भटक जाएंगे। बिल्कुल ये सही। सही है। मैंने आत्ममंथन करना शुरू कर दिया। जब मैंने सुना कि प्रभु लौट आया है, तो मैंने पहले प्रभु की इच्छा जानने की कोशिश नहीं की। ये नहीं देखा कि प्रभु के वचन क्या कहते हैं या ये परमेश्वर से आया है या नहीं, बल्कि मैंने पादरी की पूजा की और उसकी बात सुनी। ये प्रभु की इच्छा नहीं है। सही कहा। बिल्कुल नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के सदस्यों के साथ हर सभा में उनकी सहभागिता प्रबुद्ध करने वाली और बाइबल के अनुरूप थी। परमेश्वर की इच्छा के बारे में उनकी व्याख्या स्पष्ट थी। कुछ ही सभाओं से मैंने कई सारे सत्य समझ लिए। मुझे लगा मैं परमेश्वर के और करीब आ गई हूँ। मेरी आस्था बढ़ गई है। ये परमेश्वर से आया हुआ पवित्र आत्मा का कार्य है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि कलीसिया में पवित्र आत्मा का कार्य या सत्य का पोषण था या नहीं। मैंने अनुमान लगा लिया कि पादरी बाइबल अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए मैंने उनका कहा मान लिया कि प्रभु वापस नहीं लौटा है। मुझे यकीन था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया में सत्य और पवित्र आत्मा का कार्य है, पर मैंने इस पर गौर नहीं किया। क्या ये पादरी में विश्वास करने जैसा नहीं था? ये परमेश्वर में विश्वास या अनुसरण करना कैसे हुआ? ये सही है। मैंने उस समय के बारे में सोचा जब प्रभु यीशु ने प्रकट होकर कार्य किया। मंदिर में परमेश्वर की सेवा करने वाले मुख्य याजक, शास्त्री और फरीसी सभी धर्मशास्त्रों और नियमों की बारीकियों को अच्छे से जानते थे, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु को मसीहा नहीं माना। उल्टा उन्होंने उसका विरोध करके उसकी निंदा की और उसे सूली पर चढ़ा दिया। ये सच है। मुझे एहसास हुआ कि बाइबल से अच्छी तरह परिचित होना परमेश्वर को जानना नहीं है। आंख मूंद कर पादरी की बात मानी तो वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध होगा। शायद मैं उसका विरोध कर दूं। हाँ। मैंने बहन लियू और भाई डुआन के साथ सभाओं में भाग लेते रहने का फैसला किया। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौट कर आया प्रभु यीशु है, तो मैं उसका अनुसरण करूंगी। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। अगली सभा में मैंने उनको अपनी उलझनों के बारे में विस्तार से बताया। भाई डुआन ने कहा, आपके पादरी ने कहा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया एक व्यक्ति में विश्वास करती है। इसका कोई आधार है? क्या उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ा, उसके कार्य पर गौर किया? क्या उन्हें इस तरह कलीसिया की निंदा करके परमेश्वर का विरोध करने का डर नहीं लगता? सही बात है। फरीसियों ने प्रभु यीशु को सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति समझ लिया था। उन्होंने उसके व्यक्त किए हुए सत्य को नहीं सुना, बल्कि उसका विरोध करके उसकी निंदा की, उसे सूली पर चढ़ा दिया और वे परमेश्वर के दंड के भागी बने। सच है। आज के पादरी समूह ये नहीं देखते कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सत्य है या नहीं, वे परमेश्वर की वाणी है या नहीं, बल्कि वो उसकी निंदा करते हैं। क्या यही गलती फरीसियों ने नहीं की थी? हाँ, निश्चित निश्चित ही। ही। तब भाई डुआन ने कहा, क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर वास्तव में देहधारी परमेश्वर है? क्या वो लौटकर आया प्रभु यीशु है? इसका निर्णय धार्मिक जगत या सरकार की मंजूरी से नहीं होता है। हमें देखना होगा कि क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सत्य हैं, क्या वह परमेश्वर का कार्य करता है। यही सबसे अहम है। सच है। हाँ। देहधारण को बेहतर ढंग से समझाने के लिए भाई डुआन ने मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सुनाए। आइए उन्हें एक साथ पढ़ें। बड़ा ये बढ़िया। अच्छा होगा। देहधारण का अर्थ यह है कि परमेश्वर देह में प्रकट होता है और वह अपनी सृष्टि के मनुष्यों के मध्य देह की छवि में कार्य करने आता है। इसलिए परमेश्वर को देहधारी होने के लिए सबसे पहले देह बनना होगा, सामान्य मानवता वाली देह।
ये सबसे मौलिक पूर्वापेक्षा है। वास्तव में परमेश्वर के देह धारण का निहितार्थ यह है कि परमेश्वर देह में रहकर कार्य करता है। परमेश्वर अपने वास्तविक सार में देहधारी बन जाता है, एक मनुष्य बन जाता है। देहधारी परमेश्वर को मसीह कहा जाता है और इसलिए वह मसीह जो लोगों को सत्य दे सकता है परमेश्वर कहलाता है। इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के सार को धारण किए हुए हैं और अपने कार्य में उसके स्वभाव और बुद्धि को धारण किए हैं, और ये मनुष्य के लिए अप्राप्य है। जो खुद को मसीह कहते हैं पर परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकते, वे धोखेबाज हैं। मसीह पृथ्वी पर परमेश्वर की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, बल्कि वह विशेष देह भी है जिसे धारण करके परमेश्वर लोगों के बीच रहकर अपना कार्य पूरा करता है। यह वह देह नहीं है जो किसी भी मनुष्य के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, बल्कि वह देह है जो परमेश्वर के कार्य को पृथ्वी पर अच्छी तरह से वहन कर सकता है और परमेश्वर के स्वभाव को अभिव्यक्त करता है और अच्छी तरह से परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर सकता है और मनुष्य को जीवन प्रदान कर सकता है। आमीन। जो देहधारी परमेश्वर है उसके पास परमेश्वर का सार होगा, और जो देहधारी परमेश्वर है उसके पास परमेश्वर की अभिव्यक्ति होगी। क्योंकि परमेश्वर ने देह धारण किया है, इसलिए वह उस कार्य को सामने लाएगा जो वह करना चाहता है, और चूंकि परमेश्वर ने देह धारण की है, इसलिए वह उसे अभिव्यक्त करेगा जो वह है, और वह मनुष्य के लिए सत्य को लाने और जीवन प्रदान करने और उसे मार्ग दिखाने में सक्षम होगा। जिस देह में परमेश्वर का सार नहीं है वह निश्चित रूप से देहधारी परमेश्वर नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। आमीन। अगर मनुष्य पता करना चाहता है कि क्या ये देहधारी परमेश्वर है, तो इसकी पुष्टि उसे उसके द्वारा अभिव्यक्त स्वभाव और उसके वचनों से करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति को इस बात का निश्चय कि यह देहधारी परमेश्वर का शरीर है या नहीं, कि यह सही मार्ग है या नहीं, उसके सार से करना चाहिए। और इसलिए यह निर्धारित करने की कुंजी कि यह देहधारी परमेश्वर का शरीर है या नहीं, उसके बाहरी स्वरूप के बजाय उसके सार, उसका कार्य, उसके कथन, उसका स्वभाव और कई अन्य पहलू में निहित है। यदि मनुष्य केवल उसके बाहरी स्वरूप की ही जांच करता है और परिणाम स्वरूप उसके सार की अनदेखी करता है, तो इससे उसके अज्ञानी होने का पता चलता है। आमीन। हाँ। फिर भाई डुआन ने ये सहभागिता की। देहधारी परमेश्वर शरीर धारण किया हुआ परमेश्वर का आत्मा है। मनुष्यों को बचाने के लिए वह पृथ्वी पर वचन बोलने और कार्य करने वाला एक सामान्य व्यक्ति बन जाता है। देहधारी परमेश्वर बहुत साधारण दिखाई देता है। वो सामान्य इंसान की तरह खाता पहनता है, उसमें सामान्य मानवीय भावनाएं होती हैं, लेकिन उसका सार दिव्य होता है। वो कभी भी कहीं भी मनुष्य का पोषण करने के लिए सत्य व्यक्त कर सकता है। वह परमेश्वर का कार्य करता है, परमेश्वर के स्वभाव और परमेश्वर के स्वरूप को व्यक्त करता है। ये ऐसा कार्य है जो कोई सृजित प्राणी नहीं कर सकता। आमीन। ये सच है। ये बिल्कुल प्रभु यीशु की तरह है, जो एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिखता था, लेकिन उसने सत्य को व्यक्त किया और पश्चाताप का रास्ता दिखाया। उसने मनुष्य के पापों को क्षमा किया, परमेश्वर के प्रेमपूर्ण स्वभाव को व्यक्त किया। उसने बीमारों को चंगा किया, राक्षसों को भगाया, कई संकेत और चमत्कार दिखाए, जैसे 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खाना खिलाना, एक शब्द से समुद्र को शांत करना, मुर्दों को जिंदा करना आदि। उसने परमेश्वर की सामर्थ्य और अधिकार को दिखाया। आखिरकार उसे सूली पर चढ़ा दिया गया, जिससे मानव जाति को पाप से छुटकारा दिलाने का उसका कार्य पूरा हुआ। प्रभु के कार्य, उसके वचन और उसके व्यक्त किए हुए स्वभावों से हम देख सकते हैं कि वह देहधारी परमेश्वर था, वह मसीह था। आमीन। हाँ। अंत के दिनों में परमेश्वर एक बार फिर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में देहधारी हुआ। प्रभु यीशु की तरह वह बाहर से किसी सामान्य व्यक्ति की तरह दिखता है। वह मनुष्यों के बीच रहता है और बिल्कुल भी अलौकिक नहीं है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सभी सत्यों को व्यक्त करता है जो मनुष्य को शुद्ध करके और पाप से बचाकर परमेश्वर के राज्य में ले जाने के लिए अंत के दिनों में परमेश्वर का न्याय कार्य करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन मनुष्य को बचाने की परमेश्वर की प्रबंधन योजना के सभी रहस्यों को खोल देते हैं। इनमें व्यवस्था, अनुग्रह और राज्य के युगों में परमेश्वर के कार्य के 3 चरणों का सत्य और उनसे क्या हासिल होता है, हाँ। परमेश्वर के नाम और उसके देह धारण के रहस्य, अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय का अर्थ, परमेश्वर किसी युग का अंत कैसे करता है और लोगों को किस तरह चुनता है, अलग अलग लोगों के परिणाम पृथ्वी पर
मसीह का राज्य कैसे साकार होगा और ऐसे कई रहस्य हैं। हाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने शैतान द्वारा हमारी भ्रष्टता के सत्य और परमेश्वर विरोधी शैतानी प्रकृति का खुलासा किया है, ताकि हम अहंकार, धोखेबाजी और सत्य से घृणा करने जैसे अपने शैतानी स्वभावों को देख सकें। हाँ उसने परमेश्वर के धार्मिक, अपमान न किए जा सकने वाले स्वभाव को भी हमारे सामने प्रकट करके हमें अपने स्वभाव को बदलने के लिए रास्ता दिखाया है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के अलावा सत्य व्यक्त करके उसकी प्रबंधन योजना को और कौन प्रकट कर सकता है? मनुष्य को शुद्ध करके बचाने हेतु न्याय कार्य और कौन कर सकता है? परमेश्वर के धार्मिक, अपमान न किए जा सकने वाले स्वभाव को और कौन प्रकट कर सकता है? लोगों के परिणाम और कौन निश्चित कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर सिर्फ ही है, परमेश्वर। हाँ। सिर्फ देहधारी परमेश्वर मनुष्यों के उद्धार के लिए ऐसा कार्य कर सकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सभी कार्य और वचनों की नींव प्रभु का छुटकारे का कार्य है। ये कार्य का नया अधिक ऊंचा चरण है। आमीन। ये प्रभु की भविष्यवाणियों को पूरा करता है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आमीन। मैं जगत को दोष देने नहीं, जगत का उद्धार करने आया हूँ। मुझे नकार कर मेरे वचन ग्रहण न करने वाला तो एक है जो उसका न्याय करता है। मेरे बोले वचन ही अंत के दिनों में उसका न्याय करेंगे। हाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए हुए सत्य, उसका न्याय कार्य और उसका स्वभाव सभी साबित करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर देहधारी परमेश्वर है। वो लौट कर आया प्रभु यीशु है, अंत के दिनों का मसीह है। आमीन। वह मसीह है या नहीं, यह हम उसके रंग रूप से निश्चित नहीं कर सकते। अहम बात यह है कि वह सत्य को व्यक्त करता है या नहीं, मनुष्यों को छुटकारा दिलाकर बचा सकता है या नहीं। ये सही है। भाई डुआन की सहभागिता मेरे लिए बड़ी प्रेरणादायक थी। देह धारण का अर्थ एक सामान्य व्यक्ति का शरीर धारण किया हुआ स्वर्गिक परमेश्वर है। वो दिखने में किसी भी इंसान की तरह ही है, लेकिन उसमें परमेश्वर का सार है। वह सत्य को व्यक्त करके परमेश्वर का कार्य कर सकता है। यह एक ऐसा कार्य है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। हाँ बाइबल कहती है परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। देहधारण के रहस्यों को इतने स्पष्ट रूप से देहधारी परमेश्वर के अलावा और कौन समझा सकता है? आमीन। हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सत्यों को पढ़े बिना बाहरी रूप से आप मसीह को एक सामान्य व्यक्ति समझने की गलती कर सकते हैं। फिर आप परमेश्वर का विरोध कर सकते हैं। हाँ फिर बहन लियू ने कुछ सहभागिता की। उन्होंने कहा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रकटन बाइबल की भविष्यवाणियों को पूरा करते हैं। वह लौट कर आया, प्रभु यीशु है। आमीन। बेशक। कई संप्रदायों के बहुत से सच्चे विश्वासियों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़कर ये जाना है कि वे सत्य और परमेश्वर की वाणी हैं, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर मुड़ गए हैं। हाँ उसके कार्यों और वचनों ने पूरी धार्मिक दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पादरी समूह के लोगों ने इस बारे में जरूर सुना है, तो फिर वे इस पर गौर करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को क्यों नहीं पढ़ते? इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? हाँ। ये सही है। तब बहन लियू ने कहा, फरीसी जानते थे कि प्रभु यीशु ने बीमारों को चंगा किया, पश्चाताप के मार्ग का प्रचार किया। वे जानते थे ये परमेश्वर से आया है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उसे नकारा, ये कहते हुए कि वो एक नाजरीन, एक बढ़ई का बेटा था। उन्होंने उसका विरोध करके उसकी निंदा की, रोमन सरकार के साथ साठगांठ करके उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। उन्होंने मसीह को नकार कर उसकी निंदा की। वो उसके दुश्मन थे। वे परमेश्वर के कार्य से उजागर हुए मसीह विरोधी थे। हाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों में प्रकट हुआ है। अब पादरी और एल्डर जानते हैं कि वो न्याय का कार्य करने के लिए सत्य व्यक्त करता है। वो ना सिर्फ इसकी जांच से मना करते हैं, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की निंदा करने वाली अफवाहें फैलाते हैं। हाँ वे अपनी कलीसियाओं में सीसीपी की अफवाहें फैलाकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को बदनाम करते हैं। वे नास्तिक पार्टी से हाथ मिलाकर उसका विरोध करते हैं। बिल्कुल सही। उनमें और प्रभु यीशु का विरोध करने वाले फरीसियों में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं, वो एक जैसे ही ये है। सही हाँ। है। बाइबल कहती है, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। अंत के दिनों के मसीह की निंदा करके और परमेश्वर का विरोध कर पादरी समूह मसीह को नकारते हैं। क्या वे अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य से उजागर हुए मसीह विरोधी नहीं हैं? वे हैं।
आखिरकार मेरा संदेह बहन लियू की सहभागिता से दूर हो गया। मैं समझ गई कि पादरी समूह मसीह या देहधारण के बारे में कुछ नहीं जानते। वो प्रभु यीशु में विश्वास तो करते हैं लेकिन उसके सार को बिल्कुल नहीं जानते। ये सच है। प्रभु यीशु देहधारण करके कार्य करने के लिए लौटा है। उसने कई सत्य व्यक्त किए हैं लेकिन वो इस पर गौर नहीं करते या उसे स्वीकार भी नहीं करते। वो बेधड़क उसकी निंदा और विरोध करते हैं। वो परमेश्वर के दुश्मन हैं। सही है। मैं समझ गई कि अब मुझे उनका अनुसरण करने के बजाय परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। मेरे पादरी चाहे जो करे, मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण करने की ठान ली। परमेश्वर का धन्यवाद। जल्द ही मेरे पादरी को सर्वशक्तिमान परमेश्वर में मेरी आस्था के बारे में पता चल गया। तुरंत गुस्से में आकर उन्होंने मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करने के लिए फटकारा। कहा मैं एक व्यक्ति में विश्वास कर रही हूँ जो गलत है। उन्होंने मेरे पति को मेरा मन बदलने के लिए कहा। मेरे पति पादरी के झूठ को समझ नहीं सके, इसलिए वो मेरी आस्था में बाधा डालने लगे। मानो वो बिल्कुल बदल गए थे। अगर मैं किसी सभा में जाती थी तो वो आग बबूला हो जाते थे। अपनी आस्था का त्याग करने को मुझे मजबूर करने के लिए उन्होंने हमारे पारिवारिक व्यवसाय की भी उपेक्षा की। ये मेरे लिए बड़ा ही दर्दनाक था। पादरी की पत्नी भी मुझे रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो घंटों हमारे घर में बैठी रहती थी। मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ नहीं पाती थी। मैं घर का कामकाज भी नहीं कर पाती थी। इस सब से मुझे बड़ी बेचैनी होती थी। बेशक। पादरी की इन हरकतों पर मुझे बड़ा गुस्सा आता था। प्रभु यीशु की वापसी पर गौर करने के बजाय मुझे सत्य की राह पर चलने से रोकने के लिए मुझे बहकाने की कोशिश की। मेरी राह में बाधा डालने के लिए मेरे पति का इस्तेमाल किया ताकि मैं परमेश्वर का उद्धार गवा दूं। कितना घिनौना है ये। हाँ। मुझे प्रभु के वचन याद आए, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। सही है। मुझे लगा कि आधुनिक समय के पादरी और एल्डर ऐसे ही होते हैं। परमेश्वर की वाणी सुनकर वो प्रभु का स्वागत नहीं करेंगे, बल्कि जो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोकने के लिए वो झूठ फैलाते हैं ताकि हम नर्क में जाएं, हम भी दंडित हों, उनके साथ दफनाए जाएं। वे स्वर्गिक राज्य के मार्ग पर हमारे लिए रुकावटें हैं। वे आत्मा का भक्षण करने वाले मसीह विरोधी हैं। हाँ, आमीन, वो ऐसे ही हैं। जैसा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, वे जो बड़ी बड़ी कलीसियाओं में बाइबल पढ़ते हैं वे हर दिन बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी उनमें से एक भी परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य को नहीं समझता है। एक भी इंसान परमेश्वर को नहीं जान पाता है। उनमें से एक भी परमेश्वर के हृदय के अनुरूप नहीं है। वे सब के सब व्यर्थ अधम लोग हैं, जिनमें से प्रत्येक परमेश्वर को सिखाने के लिए ऊंचे पर खड़ा है। परमेश्वर का झंडा थामे रहकर भी वे जानबूझकर उसका विरोध करते हैं। यद्यपि वे स्वयं को परमेश्वर का विश्वासी दर्शाते हैं, किंतु ये वो लोग हैं जो मनुष्यों का मांस खाते और रक्त पीते हैं। ऐसे सभी मनुष्य शैतान हैं जो मनुष्यों की आत्माओं को निगल जाते हैं। वे सही मार्ग पर चलने वालों को जानबूझकर विचलित करने वाले मुख्य राक्षस हैं। ये वे बाधाएं हैं जो परमेश्वर को खोजने वालों के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करती हैं। यद्यपि वे मजबूत देह वाले हैं, किंतु उनके अनुयायियों को कैसे पता चलेगा कि वे ईसा विरोधी हैं जो लोगों को परमेश्वर के विरोध में ले जाते हैं? वे कैसे जानेंगे कि ये जीवित शैतान हैं जो निगलने के लिए विशेष रूप से आत्माओं को खोज रहे हैं? आमीन। हाँ। पादरी के पाखंडी सत्य से घृणा करने वाले सार को पहचानकर मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए और भी ज्यादा प्रेरित हुई। मैं हमेशा से पादरियों को देवता मानती आई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाइबल जानने वाले और परमेश्वर की सेवा करने वाले ये लोग सत्य से घृणा करने वाले मसीह विरोधी हैं, जो परमेश्वर के राज्य में विश्वासियों के प्रवेश को रोकते हैं। हाँ। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने देह में प्रकट होकर कार्य करके कलीसियों में छिपे हुए इन मसीह विरोधियों को उजागर नहीं किया होता, तो उस पादरी ने मुझे बर्बाद कर दिया होता। ईश्वर के उद्धार से ही मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को स्वीकार किया है। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर मैंने परमेश्वर का सहारा लेकर उसकी गवाही दी। मेरे पति ने मेरी राह में रुकावट बनना बंद कर दिया। अब मैं भाई बहनों के साथ सभाओं में जाया करती हूँ, कलीसिया में अपना कर्तव्य निभाती हूँ। मेरा मन शांति और आनंद से सराबोर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। ये है परमेश्वर की भेड़ों द्वारा उसकी वाणी को परमेश्वर समझने का का धन्यवाद। धन्यवाद।